कहानी की शुरुआत थियो नाम के एक शरारती लड़के से होती है। वह अक्सर वीडियो गेम्स के लालच का फायदा उठाकर दूसरों से अपना होमवर्क करवाता था। घर पर भी वह मुख्य दरवाजे का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि पाइप पर चढ़कर खिड़की के रास्ते अपने कमरे में दाखिल होता था। एक दिन थियो केला खाते हुए छत पर गया और अचानक केले का छिलका नीचे फेंक दिया। अचानक एक पोर्टल खुला और केले का छिलका हवा में गायब हो गया। जब थियो को छिलका गिरने की आवाज नहीं सुनाई दी, तो वह उलझन में पीछे मुड़ा और नीचे जाकर देखने लगा, लेकिन छिलके का कोई निशान नहीं मिला। अब थियो ने अपना रोलर स्केट नीचे फेंका और फिर वहीं हुआ। वह भी हवा में गायब हो गया। थियो का हैरान होना बढ़ता गया। उसने एक पत्थर नीचे फेंका और पत्थर भी गायब हो गया। फिर वह इस पोर्टल के बारे में अपने बड़े भाई ऑस्कर को बताने गया। उनके माता पिता घर पर नहीं थे, इसीलिए वे अपनी दादी के साथ रहते थे। हालांकि इस समय ऑस्कर थियो से बहुत नाराज था, क्योंकि थियो ने उनकी मां द्वारा लिखी गई कुछ किताबों के पन्ने फाड़कर कागज के रॉकेट बनाए थे। थियो ने समझाने की कोशिश की कि उसे एक टाइम पोर्टल मिला है, लेकिन ऑस्कर को लगा कि थियो उसका मजाक उड़ा रहा है। उनकी मां अचानक गायब हो गई थी। जबकि थियो का मानना था कि वह किसी के साथ भाग गई थी, ऑस्कर को यकीन था कि वह एक काबिल वैज्ञानिक थी जो टाइम पोर्टल्स की खोज कर रही थी और शायद अब किसी दूसरे समय में फंस गई थी। वह अपनी मां के शोध को समझना और उन्हें वापस लाना चाहता था। दोनों भाइयों के बीच झगड़ा बढ़ता गया। इसी बीच उनकी दादी ने उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया। दादी के सामने दोनों शांत हो गए, लेकिन उनके जाते ही बहस फिर शुरू हो गई। गुस्से में ऑस्कर ने थियो को आधी गाली दी। गुस्से से भरे थियो ने ऑस्कर के कछुए को पोर्टल में फेंक दिया। घबराया हुआ ऑस्कर अपने प्यारे कछुए को हर जगह बेतहाशा खोजने लगा। जब वह नहीं मिला, तो ऑस्कर ने हर जगह अपने कछुए के गुमशुदगी के पोस्टर लगा दिए। ऑस्कर उस कछुए के बहुत करीब था। उससे अलग होकर वह बस रोता रहा। जल्द ही थियो को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सब कुछ ठीक करने के लिए पोर्टल में कूदने का फैसला किया। जैसे ही वह पोर्टल में कूदा, थियो उस जगह पहुंच गया जहां उसके द्वारा पोर्टल में फेंकी गई सारी चीजें पड़ी थीं। कछुआ भी वहीं था। थियो ने कछुए को उठाया और घर लौट आया। फिर उसे उसकी जगह पर रख दिया। इसके बाद वह चुपचाप सोने चला गया। लेकिन अगली सुबह कुछ बहुत अजीब हुआ। थियो अभी भी सो रहा था, लेकिन ऑनेस्कर काम के लिए तैयार था। ऑनेस्कर की उम्र काफी बढ़ चुकी थी। थियो किसी तरह पोर्टल का इस्तेमाल करके 1990 से 2022 में पहुंच गया था। यहाँ ऑस्कर भौतिकी का प्रोफेसर है। जल्द ही ऑनेस्कर कुछ सामान लेने डेविड नाम के एक आदमी की दुकान पर गया। थोड़ी देर बाद दुकान के मालिक की बेटी एलिना भी वहां आ गई। डेविड और एलिना लंबे समय से अच्छे दोस्त थे। डेविड बचपन से ही एलिना को पसंद करता था, लेकिन कभी उसे बता नहीं पाया था। एलिना तलाकशुदा थी और अब 2 बच्चों की मां थी, लेकिन ऑस्कर के दिल में अभी भी उसके लिए प्यार था। एलिना ऑस्कर की यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर है। घर पर थियो जाग गया और ऑस्कर को खोजने लगा। उसने कछुए को उठाया और दादी के पास चला गया। दादी अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और थियो को पहचान नहीं पाई। जब ऑस्कर ने थियो को देखा, तो वह इतना हैरान हुआ कि बेहोश हो गया। जब ऑस्कर को होश आया, तो उसने पूछा, क्या तुम सच में थियो हो? थियो भी उलझन में था। उसने ऑस्कर से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ऑस्कर ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। और कौन? अब थियो हैरान होकर पूछने लगा, एक दिन में तुम इतने बड़े कैसे हो गए यार? थोड़ी बातचीत के बाद उन्हें समझ आया कि थियो किसी तरह 2022 में पहुंच गया था। उन्होंने उस समय के बारे में बात की जब ऑस्कर थियो से उनकी मां के नोट्स फाड़ने के कारण नाराज था। थियो ने लाल ड्रेस में अपनी मां की एक तस्वीर ऑस्कर को दिखाई। थियो अब चिंतित था और 1990 में वापस जाना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि देर होने पर दादी उसे डांटेंगी। थियो छत पर गया ताकि पोर्टल में कूदकर वापस जा सके, लेकिन जैसे ही उसने एक पत्थर फेंका, वह गायब नहीं हुआ। यह पोर्टल 2022 में बंद हो चुका था। थियो इस बात से परेशान था कि पोर्टल बंद हो सकता है। ऑस्कर ने फिर समझाया कि टाइम ट्रैवल इतना आसान नहीं है। जिस रास्ते से तुम यहां आए हो, जरूरी नहीं कि पोर्टल उसी रास्ते से वापस भी ले जाए। अब ऑस्कर को लगा कि उन्हें 2022 से 1990 वापस जाने के लिए एक नया पोर्टल ढूंढना होगा। इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए ऑस्कर थियो को अपने वरिष्ठ प्रोफेसर के पास ले गया। उन्होंने बताया कि 2022 में विज्ञान और तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन टाइम पोर्टल जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। प्रोफेसर की बातें सुनकर दोनों भाई वापस लौट आए। थियो आधुनिक दुनिया देखकर काफी हैरान था।
उसने ऑस्कर का फोन देखा और पूछा, ये क्या है? ऑस्कर ने समझाया कि यह फोन है, लेकिन पुराने फोन के विपरीत इसमें नंबर डायल करने की जरूरत नहीं पड़ती और इसमें कोई तार भी नहीं होते। ऑस्कर ने थियो को शांत किया और कहा, अभी हमें पोर्टल ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। क्या तुम 1990 में वापस जाना चाहते हो या नहीं? तब थियो ने ऑस्कर से कहा, जब मैं रॉकेट बनाने के लिए मांग के उन रिसर्च पन्नों को फाड़ रहा था, तब मुझे उनकी लिखी हुई एक हस्तलिखित सूची मिली थी। तुम्हें परेशान करने के लिए मैंने उसे डिक्शनरी में छिपा दिया था। शायद उसमें कुछ हो। उन्होंने दादी से डिक्शनरी के बारे में पूछा। दादी ने बताया कि उन्होंने वह डिक्शनरी डेविड को दे दी थी। अगले दिन वे जागे और ऑस्कर ने कहा कि वह डेविड से मिलने जा रहा है और थियो से कहा कि वह चुपचाप घर पर रहे और कहीं ना जाए। लेकिन थियो चुपके से घर से निकल गया और एक बड़े मॉल में पहुंच गया। मॉल में मौजूद गैजेट्स देखकर थियो पूरी तरह हैरान था। खास तौर पर इस्तेमाल करते समय उसने गलती से एक वीआर हेडसेट तोड़ दिया। फिर ओनेस्कर को वहां बुलाया गया और उसे सारे नुकसान की भरपाई करनी पड़ी। ओनेस्कर ने बात न मानने के लिए थियो को डांटा और फिर वे दोनों डिक्शनरी खोजने के लिए डेविड के डिपार्टमेंटल स्टोर गए। डेविड ने कहा कि उसने डिक्शनरी घर पर रखी है। तभी एलिना वहां आ गई। थियो यह देखकर हैरान था कि बड़ी होने पर एलिना कितनी खूबसूरत हो गई थी। फिर एलिना ने पूछा, यह बच्चा कौन है? इसे मेरा नाम कैसे पता? ओनेस्कर ने झूठ बोलते हुए कहा, यह मेरे कजिन का बेटा है। ओनेस्कर ने किसी तरह बात बदल दी। फिर एलिना ने दोनों को अपने घर बुलाया, जहां उसके बच्चे वीडियो गेम खेलने में व्यस्त थे। थियो इन वीडियो गेम्स से बहुत प्रभावित हुआ और एलिना के बेटे जेन के साथ खेलने लगा। ओनेस्कर को डिक्शनरी में सूची मिल गई, इसीलिए उसने थियो से कहा कि अब घर जाने का समय हो गया है। लेकिन थियो वीडियो गेम खेलने में इतना मजा ले रहा था, इसीलिए एलिना ने कहा, उसे थोड़ी देर खेलने दो, मैं खुद उसे तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। हालांकि खेलते समय एलिना के बच्चों ने थियो का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। म्यूजिक, क्योंकि उसे आधुनिक वीडियो गेम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन लोगों ने समय पूछने के लिए एलेक्सा से भी पूछा। घर वापस आकर थियो और ऑन्स्कर काम में जुट गए। छत पर जाकर ऑन्स्कर ने समझाया कि सूची में अलग अलग पोर्टल्स की जगहों के बारे में बताया गया था। उन्होंने बताई गई जगहों पर चीजें फेंककर टाइम पोर्टल्स खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। ऑनेस्कर को लगा कि उसने गणनाओं में गलती की है और वह फिर से गणना करने लगा। इसी दौरान थियो उससे पूछने लगा, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? और खासकर तुमने अभी तक एलिना को अपनी भावनाएं क्यों नहीं बताईं? ऑनेस्कर ने अपनी गणना करते हुए जवाब दिया, भले ही एलिना तलाकशुदा है, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कुछ हो सकता है। ऑनेस्कर को बताए बिना थियो ने ऑनेस्कर के फोन का इस्तेमाल करके डेविड, एलिना और एलिना के बच्चों को रात के खाने के लिए बुलाने का मैसेज भेज दिया। जब ये लोग दरवाजे पर पहुंचे तो ऑनेस्कर सभी को देखकर हैरान रह गया। थियो ने बताया कि उसने सबको बुलाया है और ऑनेस्कर उसकी शरारत समझ गया। इस मुलाकात के दौरान ऑनेस्कर और एलिना एक दूसरे के और करीब आ गए और अगले दिन एलिना थियो को नए कपड़े खरीदने के लिए शॉपिंग पर भी ले गई। ट्रायल रूम में थियो हमेशा की तरह फुटबॉल पर मजेदार कमेंट्री कर रहा था। उसकी इस हरकत ने एलिना को कुछ याद दिलाया और उसने पहचान लिया कि वह ऑस्कर का छोटा भाई थियो है। उसने थियो को गले लगाया और पूछा, इतने सालों से गायब रहने के बाद भी तुम्हारी उम्र क्यों नहीं बढ़ी? थियो ने समझाया कि वह एक टाइम पोर्टल में कूद गया था, जिसने उसे सीधे 1990 से 2022 में पहुंचा दिया। एलिना को इस बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके सामने इसका जीता जागता सबूत मौजूद था। एलिना ने ऑस्कर से पुष्टि करने को कहा। ऑस्कर ने छत से एक पत्थर नीचे फेंका और इस बार पत्थर म्यूजिक वापस ऊपर उछल गया, जिससे पता चला कि टाइम पोर्टल वहां मौजूद था। ऑस्कर ने समझाया कि टाइम पोर्टल 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का पोर्टल एक समय से दूसरे समय में सीधे यात्रा करने देता है। दूसरे प्रकार का पोर्टल आपको किसी भी अनजान जगह पर छोड़ सकता है और तीसरा प्रकार बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें से बाहर नहीं निकला जा सकता। थियो ने 2022 तक पहुंचने के लिए पहले प्रकार के पोर्टल का इस्तेमाल किया था और अब उन्हें थियो को 1990 वापस भेजने के लिए सही पोर्टल ढूंढना था। अब ये लोग रोज रिसर्च करने लगे और ऑस्कर को एलिना का हर दिन वहां आना अच्छा लगने लगा। अकेले होने पर वह खुशी से नाचता था। अब वे दोनों सही पोर्टल की तलाश करने लगे। एलिना थियो को 1990 वापस भेजने को लेकर ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि अतीत बदलने से उनका भविष्य बदल सकता था। संभव था कि उसके बच्चे कभी पैदा ही ना हों और वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन ऑस्कर ने उससे वादा किया कि थियो के वापस जाने से उसकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वह पूरी कोशिश करेगा कि एलिना की जिंदगी में कोई बदलाव ना आए। अब वे सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे दोनों टाइमलाइन जैसी हैं वैसी ही रहें।
तभी थियो को अपनी माँ के लिखे हुए निर्देशांकों को समझने का एक विचार आया। उसने एलिना के बच्चों की मदद ली, क्योंकि अगर उनकी मदद से वह अतीत में जाता तो यह पक्का हो जाता कि वे भविष्य में पैदा होंगे, क्योंकि उनके बिना वह कभी अतीत तक पहुंच ही नहीं पाता। फिर तीनों ने एक नक्शे का इस्तेमाल करके बीच का रास्ता खोजा, जो थियो के अनुसार एक टाइम पोर्टल था। इसकी मदद से वह 1990 में वापस जा सकता था। उत्साहित थियो समुद्र तट पर समुद्र के पानी में कूद गया और मजबूरी में ब्रेंडा और नाथन एलिना के बच्चों को भी उसके साथ कूदना पड़ा। जब वे किनारे पर पहुंचे तो वे सभी हैरान थे, क्योंकि जिस शहर से वे आए थे वहां अब सिर्फ पहाड़ थे। इससे पता चला कि वहां अब भी शहर बना ही नहीं था। यानी वे अतीत में पहुंच चुके थे, लेकिन दुर्भाग्य से 1990 के बजाय वे बहुत पीछे 1949 में पहुंच गए थे। अब एक अनजान जगह पर फंसे हुए तीनों यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ था। उन्होंने दूसरे प्रकार के पोर्टल का इस्तेमाल किया था, म्यूजिक, जो उन्हें किसी भी अनजान समय में भेज देता है। इस बीच 2022 में चिंतित एलिना ने ऑस्कर को फोन किया और बताया कि थियो और दोनों बच्चे गायब हैं। ऑस्कर ने सुझाव दिया कि शायद उन्हें 1990 वाला पोर्टल मिल गया है और अब ऑस्कर और एलिना को भी वहां जाकर उन्हें वापस लाना होगा। 1949 में तीनों बच्चों के पास कोई पैसा नहीं था, उनका फोन वहां काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा तीनों बच्चे भूख से परेशान थे। तभी ब्रेंडा और नाथन के दिमाग में एक विचार आया कि वे अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करके दिमाग पढ़ने का जादू का शो कर सकते हैं। नाथन थोड़ी दूरी पर बैठ गया और ब्रेंडा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। थियो सामने खड़ा होकर एक बोर्ड पर नाम लिख रहा था। अब वायरलेस ईयरफोन्स का इस्तेमाल करके नाथन नाम पढ़ता और ब्रेंडा को बता देता, और लोगों को यह जादू लगता। लड़की बिना देखे नाम कैसे बता सकती थी? जरूर उसके पास कोई शक्ति होगी। दर्शक बहुत खुश हुए और सभी तालियां बजाने लगे। इससे उन्हें पैसे मिले, लेकिन जल्द ही पुलिस ने यह सब देख लिया। बिना अनुमति के सार्वजनिक जगह पर ऐसा करना मना था। जैसे ही थियो ने पुलिस को आते देखा, उसने अपने साथियों को भागने का इशारा किया और तीनों तुरंत वहां से भागने लगे। भागते समय एक अनजान आदमी ने तीनों का अपहरण कर लिया और उन्हें एक अनजान जगह पर ले गया, जिससे बच्चों की जान पहले से भी ज्यादा खतरे में पड़ गई। इस बीच 2022 में थियो और एलिना को 1990 वाले पोर्टल का प्रवेश द्वार मिल गया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पोर्टल में कूद गए। एलिना को ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रही हो, जबकि वह वास्तव में टाइम ट्रैवल कर रही थी। 1990 में थियो के गुमशुदगी के पोस्टर हर जगह लगे हुए थे। 1949 में बच्चों का अपहरण करने वाला आदमी उन्हें एक ऐसे गैंग के पास ले गया जो सरकार के खिलाफ था। गैंग के नेता ने पूछा कि वह इन बच्चों को यहाँ क्यों लाया था। उस आदमी ने कहा कि बच्चे गैंग का गुप्त कोड जानते हैं। थियो ने उलझन में पूछा, कौन सा गुप्त कोड शब्द? उस आदमी ने समझाया कि पुलिस से भागते समय थियो ने जो सीटी बजाई थी वही गैंग का कोड वर्ड था। यह सीटी थियो को उसकी दादी ने सिखाई थी। तभी गैंग की एक युवा महिला वहां आई। यह थियो की दादी थी जब वह जवान थी। थियो को एहसास हुआ कि उसकी दादी कभी इस गैंग की सदस्य थी। यहीं उन्होंने सीटी बजाना सीखा था। थियो ने किसी को नहीं बताया कि यह उसकी दादी हैं, क्योंकि सभी उसे पागल समझते। लेकिन उसने उस महिला को गले लगा लिया। ये गैंग सरकार के खिलाफ था, लेकिन लोगों की भलाई के लिए काम करता था और उनका बच्चों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इसीलिए फिलहाल तीनों वहां सुरक्षित थे। दूसरी तरफ 1990 में ऑस्कर और एलिना बच्चों को ऑस्कर के घर में खोज रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी और दोनों एक अलमारी में छिप गए। वह छोटा ऑस्कर था, जो थियो के गायब होने के गम में रो रहा था। भविष्य का ऑस्कर यह देखकर बहुत दुखी हुआ। 1949 में तीनों बच्चे गैंग की जीवन शैली के अनुकूल होने लगे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिस पोर्टल से वे आए हैं उससे वापस नहीं जा सकते। थियो की जवान दादी भी उनके साथ थीं, इसीलिए थियो के लिए खुद को ढालना मुश्किल नहीं था। थियो ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी दादी से उनके साथ एक फोटो खिंचवाने को कहा और यह भी कहा कि जब वह बूढ़ी हो जाएं तब भी इस फोटो को हमेशा सुरक्षित रखें और इसे फ्रेम करवाएं। इसके कारण 1990 में दादी के घर में रखा फोटो फ्रेम अचानक बदल गया। अब इस फोटो में थियो, ब्रेंडा और नाथन भी दादी के साथ थे। थियो ने 1949 में इस फोटो के पीछे टाइम पोर्टल के निर्देशांक भी लिख दिए थे, ताकि 1990 में ऑनस्कर और एलिना उसे खोज सकें। अब ऑनस्कर और एलिना को लगा कि उन्हें 2022 वापस जाना होगा, ताकि सही पोर्टल के जरिए 1949 पहुंच सकें और तीनों बच्चों को बचाकर वापस ला सकें। 1949 पहुंचने के बाद सभी 2022 जाएंगे और वहां से थियो को 1990 वापस भेजेंगे। ऑनस्कर और एलिना पहले 2022 वापस गए और थियो द्वारा दिए गए निर्देशांकों का इस्तेमाल करके
1949 पहुंचे। वहां थियो ने दादी के गैंग के सदस्यों को बताया था कि उसका भाई ऑनस्कर उसे लेने आएगा, इसलिए दो लोग पहले से वहां उनका इंतजार कर रहे थे। जब इन लोगों ने दादी द्वारा सिखाई गई सीटी बजाई तो ऑस्कर ने भी उसी तरह सीटी बजाकर जवाब दिया। इसके बाद ऑस्कर और एलिना को दादी के गैंग के पास ले जाया गया। एलिना अपने बच्चों को स्वस्थ देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन अब थियो वापस नहीं जाना चाहता था। उसे 1949 में रहना अच्छा लग रहा था। यह सुनकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगा। उसने थियो से कहा, भाई, हम लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। वह नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई उससे दूर जाए। ऑस्कर ने कहा, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने कितना समय रोते हुए और तुम्हें याद करते हुए बिताया। तभी उनकी जवान दादी वहां आ गईं। ऑनस्कर उन्हें देखकर हैरान हुआ, लेकिन कुछ नहीं कहा। अब उन सभी को 2022 वापस जाने के लिए टाइम पोर्टल ढूंढना था, इसलिए गैंग का एक आदमी उन्हें कार में छोड़ने वाला था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि थियो और ऑनेस्कर के दादा थे। जल्द ही उन्हें 2022 वापस जाने वाला पोर्टल मिल गया। अब ऑनेस्कर थियो को 1990 वापस भेजने की तैयारी करने लगा। उन्हें वह पोर्टल निर्माण स्थल पर पहले ही मिल चुका था। थियो वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि 1990 में उसका कोई नहीं था। उसके माता पिता जा चुके थे। वह बहुत अकेला महसूस करता था। उसने ऑस्कर से कहा, मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मुझे थोड़े पापा जैसे लगते हो। ऑस्कर ने थियो को बहुत प्यार से गले लगाया और समझाया कि 1990 वाला ऑस्कर भी बहुत अकेला था। उसे वहां थियो की बहुत जरूरत। अगर तुम अच्छे से रहोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मेरा छोटा वाला रूप भी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। मजबूरी में थियो 1990 चला गया, जहां ऑस्कर उसके वापस आने से बहुत खुश हुआ और उसकी दादी ने भी उसे बहुत प्यार दिया। जब थियो से पूछा गया कि वह कहाँ था तो उसने दादी को झूठी कहानी सुनाई कि एक गैंग ने उसका अपहरण कर लिया। थियो के चले जाने से दुखी और उलझन में ऑस्कर भी यह मानने लगा और निराश होकर उसने उनकी माँ की किताबें फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन थियो वहां आया और ऑस्कर को अपनी पूरी टाइम ट्रैवल की कहानी बताई। उसने ऑस्कर को 2022 वाला फोन भी दिखाया। ऑस्कर को उसकी कहानी पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फोन देखने के बाद वह उसकी बातों को नकार भी नहीं सका। अब दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वे कभी टाइम पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और वर्तमान समय में खुश रहने का वादा किया। अब 2022 में दोनों भाई साथ हैं और जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती है, थियो ऑस्कर से मजाक करते हुए कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड एलिना आई होगी। थियो ने ऑस्कर से कहा, अब उसे बताने का समय है कि तुम कैसा महसूस करते हो। वह तलाकशुदा है। जैसे ही ऑस्कर ने दरवाजा खोला, एलिना बाहर खड़ी थी और यहीं से उनकी जिंदगी एक नई दिशा ले सकती थी। आखिर में दृश्य एक बहुत पुराने समय को दिखाता है। पोर्टल खुलता है और उसमें से एक महिला बाहर निकलती है। अगर आपको दिलचस्प मूवी रिकैप पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें